बीजेपी और चुनाव आयोग को सुनाई खरी खोटी, बंद करा दिए। बीजेपी के विज्ञापन बेहद अपमानजनक, हाईकोर्ट ने दी सख्त टिप्पणी। चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा फेल हो गया आयोग। लोकसभा चुनाव में 5 रन की वोटिंग हो चुकी है। 543 सीटों में से अब तक 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। सिर्फ 114 सीटों पर वोटिंग अभी बची हुई है। लेकिन 5वें चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी को कई झटके भी लगे हैं। तो आपको बताते चले, दरअसल इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है। तो लगातार बीजेपी को झटके नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई थी कि वोटरों को मतदान केंद्र तक लाया जाए। दरअसल खबर आ रही थी कि बीजेपी का मतदाता उदासीन है, वो वोट तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे थे। तो लगातार आपको बताते चले, पहला कारण क्या था वो भी आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर उठे सवालों को ही माना जा रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी की मत बीजेपी समर्थक पर सबसे ज्यादा पड़ी हुई है। और दूसरा, पीएम मोदी का 400 पार का नारा, जिसने पार्टी समर्थकों को पोलिंग बूथ से दूर कर दिया। पहले ही चरण के बाद बीजेपी को अपनी हार का एहसास होने लगा था, जिसके बाद पार्टी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलने की रणनीति बनाई। ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हुई, मंगलसूत्र, मुसलमान जैसे मुद्दे उठाए गए। लेकिन अब बीजेपी की यह रणनीति भी कोई काम आती नहीं दिखाई दे रही है। इसी बीच बीजेपी के दुष्प्रचार को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव आयोग पहुंची। एक के बाद एक शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आयोग ने पीएम मोदी या बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ टीएमसी की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। या तो शिकायत ठंडे बस्ते में डाल दी गई या फिर उसे खारिज कर दिया गया। अधिकांश मामलों में तो फैसला ही नहीं हुआ। इस बीच बंगाल में विज्ञापन विवाद भी सामने आ गया और ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। टीएमसी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि बीजेपी के विज्ञापनों की भाषा बेहद अपमानजनक है, तुरंत इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। टीएमसी का कहना था कि उसने इस विज्ञापनों को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की, लेकिन वहां ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वो बीजेपी के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों का निपटारा करने में पूरी तरीके से फेल रहा है। चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को तय समय सीमा में शिकायतों का समाधान करना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। अदालत यह देखकर आश्चर्यचकित है कि क्या चुनाव आयोग चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान करेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे चुनाव आयोग की विफलता मानी जाएगी, क्योंकि चुनाव समाप्त होने के बाद अगर आयोग कोई कार्रवाई करता है तो इसके मायने 0 हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने बीजेपी के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि याचिका मीडिया संस्थानों पर विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगाने के लिए नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से बीजेपी को ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के लिए है जो तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दरअसल बीजेपी के विज्ञापन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, विज्ञापन का प्रकाश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के विज्ञापन उसके विरोधी दल टीएमसी के अधिकारों पर हमला करते हैं। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का नागरिकों के लिए अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट ने कहा है कि टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोप और प्रकाशन पूरी तरीके से अपमानजनक हैं और निश्चित रूप से बीजेपी के विज्ञापन का उद्देश्य विरोधियों का अपमान करना और व्यक्तिगत हमले करना है। इसलिए विज्ञापन सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता के विरोधाभासी होने के साथ साथ याचिकाकर्ता और भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विज्ञापनों के जरिए व्यक्तिगत हमले किए गए जो अपमानजनक है, इसलिए बीजेपी को ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।